नमस्कार भक्तजनों, पिछले वीडियो में हमने आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के कुछ सरल और रोजमर्रा के उपाय बताए थे, जिन्हें जीवन में सम्मिलित करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पिछली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको और कुछ सरल और रोजमर्रा के उपाय बताएंगे, जिन्हें व्यवहार में लाकर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता, तो इन सरल उपायों को व्यवहार में लाकर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जहाँ लक्ष्मी का वास होगा, वहाँ धन की कोई कमी नहीं होगी और धन की वृद्धि होगी। पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी प्राप्ति के 12 सरल और अचूक उपाय बताए थे। इसी श्रृंखला में 13वां उपाय है, घर साफ और स्वच्छ होना चाहिए। माता लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ घर गंदा, सीलन भरा और बदबूदार होता है, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। अतः लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर को साफ, स्वच्छ व सुगंधित बनाए रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और धन वृद्धि भी होगी। 14वां उपाय है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जिस घर में बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाता है, वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। 15वां उपाय है, यदि आपके बाथरूम या रसोई में नल से पानी टपकता है, तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। पानी की हानि धन की हानि को बढ़ाती है। अतः समय समय पर नल और पाइपलाइन में लीकेज जांचते रहे। यदि कोई समस्या हो तो तुरंत ठीक कराएं। 16वां उपाय है, बाथरूम साफ और सूखा होना चाहिए। कई घरों में आपने देखा होगा कि बाथरूम सदैव गीला रहता है। ऐसा होने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है और धन की हानि होती है। घर के सभी सदस्यों के नहाने और कपड़े धोने के बाद बाथरूम अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और पानी कहीं भी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। 17वां उपाय है, बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाल्टी में पानी भरकर रखें। यदि पानी रखना संभव ना हो तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें। खाली बाल्टी रखने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। 18वां उपाय है, कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सदैव खाना खाते समय दोनों हाथ जोड़कर अन्न को धन्यवाद करना चाहिए। जो लोग सजी थाली को फेंक देते हैं, वे लक्ष्मी जी को नाराज करते हैं। थाली में खाना भी उतना ही लेना चाहिए जितना खाया जा सके। अनावश्यक रूप से थाली भर लेने और फिर बचा हुआ खाना फेंक देने से घर में लक्ष्मी नहीं टिकती और व्यर्थ धन हानि होती है। 19वां उपाय है, अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को दान देने से भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। किसी भूखे को या सन्यासी को खाना खिलाने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि बढ़ती है। 20वां उपाय है, घर में कभी भी बंद और टूटी घड़ी नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी को वास्तु के अनुसार भी शुभ नहीं माना जाता। अतः यदि घड़ी में सेल बदलने हैं तो तुरंत ऐसा करें और खराब घड़ी ठीक हो सकती है तो उसे ठीक करवा ले। बंद या टूटी घड़ी घर में दरिद्रता लाती है। 21वां उपाय है, रात को कभी भी झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि रात के समय देवी देवता घर की रसोई में वास करते हैं, तो रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना उनका अपमान होता है। इसलिए रात के बर्तन सुबह धोने के लिए ना रखें,
उन्हें रात को ही धो लेना चाहिए। वैसे तो रसोई साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, लेकिन रात को भी रसोई अच्छे से साफ करके ही सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होगा और सौभाग्य वृद्धि होगी। 22वां उपाय है, घर की खिड़कियों और दरवाजों से चरमराने की आवाज नहीं आनी चाहिए। बरसात के मौसम में कई बार खिड़कियां और दरवाजे आवाज करने लगते हैं, तो तुरंत ग्रीस व तेल लगाकर उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। दरवाजे व खिड़कियों से चरमराने की आवाज अशुभ मानी जाती है। 23वां उपाय है, घर में अनावश्यक और अव्यवस्थित रूप से सामान ना रखें। हम सभी जानते हैं लक्ष्मी जी स्वच्छंद और चंचला है, वे एक जगह नहीं टिकती। अतः घर में वही सामान रखें जो आवश्यक है। अनावश्यक सामान भरकर और उन्हें अव्यवस्थित रखकर आप लक्ष्मी को बाधित कर देंगे। इससे धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। 24वां उपाय है, अपनी वाणी को विनम्र रखें। लक्ष्मी जी को शांति अत्यंत प्रिय है। वे उन स्थानों से दूर रहती हैं जहां झगड़ा, कलेश, अशांति हो। इसलिए संयमित होकर बात करें। वाणी में विनम्रता होना अति आवश्यक है। भक्तजनों, यदि बताए गए उपायों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा आप पर होगी और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।